पहले वाले क्रम में ही हम घनानंद के विरह की अनुभूतियों के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। घनानंद के विरह में आए विचारों में हम यहाँ उनके अपने प्रियतम के प्रति जो उनके भाव हैं वह यहाँ अध्ययन में हमारे आ रहे हैं। घनानंद का प्रिय सुजान है जो श्री कृष्ण हैं, वह बहुत ही निष्ठुर हैं और घनानंद उनके प्रति एकांगी प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ये हमने पहले पढ़ा था। घनानंद का प्रेम मौन प्रेम है, उसमें बाहरी उछल कूद, बाहरी दिखावा नहीं है। उनकी विरह की टीस, उनकी विरह की तड़प अलग तरह से अभिव्यक्त उनके काव्य में हुई है। इसी कारण वह बहुत अधिक मार्मिक है। घनानंद का प्रेम उनका स्वानुभूत प्रेम है, उनका विरह स्वानुभूत विरह है। इसी कारण उसमें जो तीव्रता है वह बहुत ही अलौकिक है। यहाँ उनके प्रियतम सुजान कृष्ण की निष्ठुरता के संदर्भ में एक उदाहरण दिया गया है और लिंक में भी आपको इसके साथ में PDF मिलेगा जहाँ आप इस दोहे को पढ़ सकते हैं। भय अति निठुर मिटाई पहचान डारी, यही दुख हमें जक लगी हाय हाय है। तुम्हें तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सूल सैलनी सो क्यों न भुलाए हैं। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहूँ धो कौन न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जो, काहू कल पाए है सुका कैसे कल पाए है। ये गलत, कल पाए है मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम बहुत ही अधिक निष्ठुर हो। पहले तो तुमने मुझसे प्रेम किया, फिर जो निष्ठुर होकर के उस पहचान को, उस प्रेम को भुला दिया। इस कारण यह नायिका घनानंद रूपी कवि बहुत ही अधिक अपने प्रिय सुजान के प्रेम में दुखी होकर के एक ही हाय हाय की रट लगाए रहते हैं। और वह सुजान, वह श्री कृष्ण बहुत अधिक निर्दयी हो गया है और भूल गया है। ऐसे में कष्ट रूपी इतने कष्ट हैं जैसे मानो कांटों की सेज पर सोया हुआ व्यक्ति सुखपूर्वक चैनपूर्वक नींद नहीं ले सकता है। ऐसे ही हर क्षण हर पल उस प्रियतम की याद, उस सुजान श्री कृष्ण की याद घनानंद रूपी नायिका के हृदय में हर क्षण बनी रहती है। तो उनको बिल्कुल भी चैन नहीं आता। वह उलाहना भी, देखिए इसमें उपालंभ भी आया है। आप देखिए कि मीठे मीठे बोल बोल करके पहले तो ठग लिया और अब आप छोड़ करके चले गए। तो ये उलाहना दे रही हैं घनानंद रूपी नायिका यहाँ अपने प्रियतम सुजान श्री कृष्ण को कि तुमने ये जो सब किया ये न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये मीठे मीठे बोलना और अब भुला देना अब हृदय को जलाता है। लेकिन यहाँ वो एक कहावत के माध्यम से, एक लोकोक्ति के माध्यम से भी कवि यहाँ अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं भी चैन नहीं प्राप्त कर सकता। देखिए यहाँ इस पद में आपको यमक अलंकार का प्रयोग भी मिलेगा। तो यहाँ कवि के विरह को अभिव्यक्त करने वाले बहुत तीव्रता वाले शब्द आपको यहाँ पढ़ने पर ज्ञात हो रहे हैं। यहाँ कवि का विरह बहुत स्वानुभूत है। आगे हम कवि के प्रेम के विषय में बात करते हैं, क्योंकि घनानंद का प्रेम एकांगी प्रेम है। एकांगी मतलब एक तरफा। सुजान श्री कृष्ण नायिका घनानंद रूप जो कवि हैं वो यहाँ नायिका के अर्थ में आए हैं। तो जो राधा है या नायिका है उससे प्रेम नहीं करते या करते हैं तो यहाँ काव्य में दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ सिर्फ विरह है नायिका का। तो यहाँ एकांगी प्रेम दर्शाया गया है कि सुजान प्रियतम ने पहले प्रेम किया, फिर प्रेम करने के बाद में सुजान ने भुला दिया। इस कारण कवि यहाँ उलाहना दे रहा है कि वह उनका प्रिय क्या पता उनको प्रेम करता भी है कि नहीं है। इसलिए ये विषमता के कारण घनानंद के काव्य में बहुत अधिक
तड़पन है उनके हृदय में, अपने प्रिय सुजान के विरह की रात दिन की यादें हैं। और यह विरह, यह यादें, यह स्मृतियाँ उस कवि के हृदय से निकल ही नहीं पा रही हैं। और उधर वह प्रिय याद ही नहीं करता है, उसको तनिक भी बेचैनी नहीं है, और सुजान श्री कृष्ण को तनिक भी व्याकुलता नहीं है। वह अपने कार्य में पूरी तरह से वैसे के वैसे व्यस्त है। तो यह जो विषमता है कि एक तरफ बहुत अधिक विरह है, दुख है, यादें हैं, स्मृतियाँ हैं, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, शांति है, अपना प्रिय बिल्कुल निश्चल होकर के बैठा हुआ है। तो ये दोनों में जो विषमता है वह यहाँ दर्शाई गई है, और यहाँ कवि ने उदाहरण के माध्यम से भी अभिव्यक्त किया है। अगला जो बिंदु है कि उपालंब, तो विरह की एक स्थिति उल्लाहना उपालंब भी मानी गई है। जब विरही अपने काव्य में अपने जो विरहिणी नायिका है अपने शब्दों के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से यहाँ अपने विरह को अभिव्यक्त कर रही है। तो घनानंद के इस काव्य में भी अपने सुजान प्रियतम के प्रति उपालंब बहुत अधिक दिखाई देता है, और उसमें बहुत अधिक गहराई है, उथला हुआ उनका उल्लाहना नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि घनानंद के काव्य में जो प्रेम है उसमें उनकी अनन्यता है, एक निष्ठता है, यानी उनमें घनानंद के प्रेम में उनका प्रेमी सिर्फ श्री कृष्ण है, जिसको वह पूरे हृदय से, मन के अंतःस्थल की गहराइयों से पूरी तरह चाहते हैं, और उस प्रिय के प्रति पूरी तरह से दुखी हैं, और वह प्रिय अपने प्रियतमा नायिका के प्रति पूरी तरह उदासीन है, याद ही नहीं करता है। तो इस कारण घनानंद के काव्य में स्वयं को दुखी मान करके, दीन मान करके उल्लाहने दिए गए हैं। तो इन उपालंभों को, इन उल्लाहनों को कवि ने अपने आप को अत्यंत दीनहीन, दुखी, विनम्र और अनन्य प्रेमी मानते हुए कहा है, और अपने प्रिय को कपटी, छली, विश्वासघाती, निर्मोही बताया है। प्रेम की इसी अनन्यता एवं एकनिष्ठता तथा प्रिय की उदासीनता एवं कपटपूर्ण व्यवहार के लिए कवि उल्लाहना देने को मजबूर हो गया है। यहाँ कवि ने एक उदाहरण के माध्यम से अपने उपालंब को व्यक्त किया है। हिंदी साहित्य में घनानंद के श्रेष्ठ पदों में से यह एक पद माना गया है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपुन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। तो प्रेम का मार्ग बहुत सीधा और सरल होता है, वहाँ पर कपटीपन, सयानापन, बांकापन बिल्कुल भी कार्य नहीं करता। घनानंद कवि कहते हैं, इसमें मैं पूरे का व्याख्या नहीं करती, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रही हूँ आप लोगों को कि जो कपटी होते हैं वह झिझक जाते हैं इस मार्ग पर चलने से, क्योंकि यहाँ चालाकियाँ काम नहीं आती हैं। इसलिए घनानंद कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही आंक मानी अक्षर, केवल एक ही अक्षर है, उस अक्षर के अतिरिक्त और कोई अक्षर आ ही नहीं सकता। पर घनानंद का जो प्रिय सुजान श्री कृष्ण है वह तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी दूसरी पाठशाला से पढ़ के आया है, जो उस एक अक्षर को नहीं जानता। कवि ने यहाँ एक और उदाहरण देकर के कहा है कि तुम मन भर तो लेते हो और छटाक भर भी नहीं देना चाहते। ये मण 40 किलो के लगभग होता है, तो वो इतना तो तुम, यानी देखिए एक लोकोक्ति है ये कि मन भर लेना और छटाक भर भी नहीं देना। छटाक बहुत थोड़ा सा एक माप होता है, तो इतना भी नहीं देना चाहते हो और लेना बहुत सारा चाहते हो। तो ऐसे अपने प्रियतम के प्रति बहुत अधिक उल्लाहना कवि ने यहाँ दिया है। कवि घनानंद अपने प्रिय के लिए
बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस विरह में उस प्रियतम का राह देखते देखते कहीं प्राण पखेरु उड़ ही नहीं जाएं और फिर कुछ शेष ही ना बचे, और जब जो प्रियतम श्री कृष्ण आए तो उन्हें कुछ भी ना मिले। तो यहाँ कह सकते हैं कि घनानंद के काव्य में शुद्ध और सात्विक विरह अभिव्यक्त हुआ है। घनानंद के काव्य में हृदय की गहराई है, प्रेम की पवित्रता है, दिव्यता है प्रेम की। यहाँ वासना जन्य प्रेम तनिक भी नहीं नज़र आता है। इसी कारण ये माना जा सकता है कि लौकिक सांसारिक प्रेम से अलौकिक उस प्रियतम श्री कृष्ण जो निर्ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक है, उस प्रियतम के प्रति एक हृदय की, एक आत्मा की पुकार भी यह काव्य हो सकता है। घनानंद का हृदय हमेशा उस अलौकिक निर्गुण ब्रह्म, उस सुजान श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह लालायित बना रहता है, प्यासा बना रहता है, और फिर भी उस प्रियतम को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ विरही की आध्यात्मिकता, उसकी सात्विकता, यही घनानंद के काव्य में दर्शित होती है।